नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिले के ग्राम झांझर में चारण समाज की एक महिला ने समाज की लड़कियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाते हुए 50 से अधिक लड़कियों को स्कूल, कॉलेज और बाहर शहरों में पढ़ने की प्रेरणा दी। पशुपालन से जुड़े इस चारण समाज में लड़कियां केवल 5वीं तक ही पढ़ पाती थी, लेकिन चारण समाज की ही कमलाबाई ने लड़कियों को पढ़ाने का लग जगाते हुए समाज की लड़कियों को आगे पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। बुरहानपुर के एक छोटे से ग्राम झांझर की रहने वाली 5वीं कक्षा तक पढ़ी कमलाबाई ने गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक अलख जगाया है, जिसका नतीजा ये है कि आज कमलाबाई एक मिसाल के तौर पर उभरी हैं और इस गांव और समाज की 50 से अधिक लड़कियां स्कूल और बाहर शहर, कॉलेज में भी पढ़ रही हैं। हालांकि इस काम में लिए उन्हें काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की। कमलाबाई चारण समाज से होने के चलते यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं और जल्द ही उनकी शादी भी कर देते हैं। लेकिन कमलाबाई अपने गांव की 2 बार सरपंच रह चुकी हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने घर की बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया, तो वहीं गांव और समाज में भी एक मिसाल पेश की, जिसकी बदौलत आज गांव की बेटियां स्कूल पढ़ रही हैं, तो वहीं उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में भी अध्ययन कर रही हैं। अब कमलाबाई की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। बताओ सुनीता कि कौन से स्कूल जाते हो, तो क्या प्रयास रहा है? 10 क्लास में। पहले जाते थे स्कूल आप लोग सब? हाँ, जाते थे पहले, और कमला दीदी से अभी 9वीं से 10वीं क्लास खुल गई है। पहले निमोला 5 किलोमीटर जाते थे, इसलिए पहले से लेकर 10वीं तक स्कूल खुल गई। पहले लड़कियां जाती थी गांव के स्कूल? पहले नहीं जाती थी, अभी 9वीं और 10वीं खुल गई इसलिए जाती। किसने प्रयास किया ये सब चीजें? कमला दीदी ने। कमला दीदी। हाँ। क्या नाम आपका? जैसे 2 बच्ची पढ़ती, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। और जैसे अपने ये अभी बच्चे मतलब अपने इमरजेंसी मतलब काम आ जाता हो या कुछ मजबूरी आ जाती हो, तो भाई काम धंधे में मतलब कुछ राशन पानी नहीं रहता है, तो अपन मतलब काम धंधा थोड़ा बहुत करना पड़ता है। नहीं तो बच्ची लड़कियां स्कूल जाती है? हाँ, लड़कियाँ स्कूल जाती है। कौन इनको प्रेरित कर रहा है स्कूल जाने के? हाँ, तो सरपंच साहब ने उन्होंने भी बहुत घूमा, पहले बहुत घूमा, तो उन्होंने भी मतलब सपोर्ट बहुत दिया सरपंच साहब ने भी कि स्कूल जाना चाहिए। हाँ, स्कूल जाना चाहिए बेटा, तुम्हारा भविष्य सुधारो, बोले तुम्हारा भविष्य मत बिगाड़, आगे चल के कुछ भी मतलब या पुलिस वाली नौकरी मतलब मिल सकती, या लेडीज वो CID में कैसी है अपने दया सर ना वो है ना, तो उस हिसाब से मतलब इनको बच्चे को भी सिखाता मैं। और मैं हूँ, अब बच्चे हो गए, मैं ड्राइवरी करता था, अब बच्चे आ गए थे, मतलब मैं ड्राइवरी छोड़ दिया। अब बच्चे खाते में पैसे डाल देते, तो बाजार पानी और नहीं जमता, तो फिर मेरे को ड्राइवरी करना पड़ता, नहीं तो फिर कुछ भी काम कर लेता, मैं लकड़ी भी बेच सकता। बच्चों को शिक्षा दे रहे हो? हाँ, शिक्षा दे रहा हूँ, पढ़ाना लिखाना। हाँ, तो ये बच्चे जैसे कोई सुन लेता, कोई नहीं सुनता अपने परिवार में, उस हिसाब से बोल रहा मैं। क्या नाम आपका? महाराष्ट्र राज्य में जिले के 6 लोगों द्वारा हिरण का शिकार करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बुरहानपुर से 6 लोगों को हिरण के मांस सहित 2 बंदूक, 16 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बुरहानपुर के 6 लोगों को महाराष्ट्र के हिवरखेड़ा से महाराष्ट्र पुलिस ने हिरण के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया है और उनसे 2 बंदूक और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए। दर्शन जिले के 6 लोगों को महाराष्ट्र के हिवरखेड़ा से महाराष्ट्र पुलिस ने हिरण के शिकार के मामले में हिरण के मांस के साथ 2 बंदूक और 16 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों में बुरहानपुर के पार्षद का बेटा और भतीजा भी शामिल है। इन आरोपियों पर पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण के धाराओं में मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर और शिविरों के आयोजन किए जाने के निर्देश के चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 13 नवंबर तक जिले भर में चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर और सचिव श्री आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में जिले भर में शोषित, वंचित और कमजोर तबकों तक विधिक अधिकारी की जानकारी और सहायता को शिविरों के माध्यम से और डोर टू डोर कार्यक्रमों के आयोजन करते हुए पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस और आउटरीच अभियान के अंतर्गत 13 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज से की गई। शुभारंभ के मौके पर जिले के पैरालीगल, वॉलंटियर और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मीडियन कमीशन कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।